पहले तो आप यहाँ देखिए मेरा एक एक सफ़ेद बाल काला हो चुका है। कहीं पर भी आपको मेरे हेड पे कोई सफ़ेद बाल नज़र नहीं आएगा। बाल जड़ों से बिल्कुल काले हो चुके हैं और अच्छे खासे घने हैं, लंबे हैं, मजबूत हैं। तो ये जो रिज़ल्ट हैं ये मुझे मिले हैं इस आयरन के बर्तन में। चाय पत्ती के साथ 2 चीज़ें आपको बॉईल कर लेनी है। अच्छी तरह से रेमेडी को देख लेना, जैसे मैंने बनाई है वैसे ही आपको भी बनानी है, नहीं तो फिर बाद में बोलते हो आप रिज़ल्ट नहीं आते। तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ करके और जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से इस रेमेडी को बनाना, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पका के ऐड करेंगे, कुछ बिना पकाए भी हमें ऐड करनी होंगी। और रिज़ल्ट हैं कुछ इस तरीके के, आपके बाल घने हो जाएंगे, काले, लंबे, जितने आप लेंथ के चाहते हो। तो चलिए कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है देखते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होगी वो है तेज पत्ता की। ये देख सकते हैं आप 4 से 5 आपको तेज पत्ते लेने हैं। और तेज पत्ता जो होता है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप जो तरीका मैं बता रही हूँ और जो इंग्रेडिएंट आपको मैं बता रही हूँ उनके साथ इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों में बहुत ही अच्छा कलर देता है। और गहरा कलर जो कि चाहे आप साबुन लगा लीजिए या फिर शैम्पू से घिस-घिस के बालों को धोओगे तब भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये तेज़ पत्ते लिए हैं और तेज़ पत्ते में ना विटामिन ए बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी बालों की जो स्कैल्प है उसकी सेहत को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है जो कोलेजन बनाने में हेल्पफुल है, जिससे कि बालों में जो कलर आता है काला या फिर डार्क ब्राउन, जो चॉकलेटी ब्राउन जो होता है उस तरह का कलर आता है, जो ये इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा विटामिन बी6 भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस तरीके के मतलब ढेरों पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको ले लेना है कुछ कुछ इतना। एंड अब देखिए आपने क्या करना है कि हम कुछ चीज़ों को बॉईल करके या फिर पका करके इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है ये लोहे की कढ़ाई, आपको भी लोहे की ही कढ़ाई लेनी है। और ये देख ही सकते हैं आप, इसमें लोहे का ये जो जंग है वो आपको साफ-साफ दिख रहा है। तो बस यही जो जंग होता है, ये जो आयरन होता है, ये आपका जब आप जो भी चीज़ें इसमें पकाओगे तो वो अच्छी तरह से फिर चीज़ों के साथ मिक्स होता चला जाएगा। और आयरन के गुण जब आपके बालों में जाएंगे, बालों के रूट्स तक जाएंगे, तो ये बालों में एक तो आयरन की कमी जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं उसको रोकेगा। एंड साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा आपकी स्कैल्प में। तो इस तरीके से आपने जो भी ये 4-5 पत्ते लिए हैं इनको इस तरीके से छोटा-छोटा सा कर लेना है। एंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है आपकी ये चाय पत्ती। एंड चाय पत्ती आपको पता ही होगा, जब भी आप चाय चाय बनाते हो घर में, उसको बॉईल करते हो तो ये एक कलर देती है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इसको बॉईल करोगे तो चॉकलेटी ब्राउन सा कलर आएगा, और हल्का अगर आप बॉईल करोगे तो उस तरीके से मतलब एक रेड सा कलर जो है इससे आना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। इसमें कैफ़ीन्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपके बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाते हैं, और ये बालों को कलर देने के साथ-साथ आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देती है। कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये आपके बालों के लिए होती हैं। और इसमें पोटेशियम, मैग्नीज़, टैनिन, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपके बालों की हेल्थ को सुधारती है, बालों को सिल्की शाइनी बनाती है, और साथ ही साथ आपके बालों को ये एक कलर देने का काम करेगी इस रेमेडी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच जो है चाय पत्ती के ले लिए हैं। आपको भी इस तरीके से चाय पत्ती के 2 चम्मच ले लेने हैं। और ये जो क्वांटिटी है तो आपने मेरे बालों की लेंथ देखी ही है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और आपके बालों की जो भी लेंथ है उस हिसाब से आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड अब देखिए इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है आपके ये लौंग, क्लोव्स। और ये जो होते हैं ये बालों को एक बहुत ही अच्छा सा कलर, जैसे कि चाय पत्ती को आप बॉईल करते हो और उससे कलर निकलता है, उसी तरह से लौंग को भी जब हम बॉईल करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा कलर उससे निकलता है। जैसे चाय पत्ती का कलर निकलता है, सेम उसी तरह से लौंग से भी कलर निकलता है। और ये जो है ना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली जिन लोगों को बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। बरसात के मौसम में ये एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है कि हमारे जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ रीज़न तो होता है पानी का, और
कुछ रीज़न जो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो बरसात के मौसम में झड़ रहे बालों को अगर आप ये टॉनिक जो ये मैं बता रही हूँ आपको, जो पका के हम इस्तेमाल करेंगे, जो बनाएंगे, तो उसको आप एज अ टॉनिक भी अपने बालों में लगा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये लौंग हो गया, आपकी चाय पत्ती हो गई, और साथ में ये जो कड़ी पत्ता हमने ले रखे हैं, अगर कड़ी पत्ता ना हो किसी के पास तो वो उसकी जगह पे दालचीनी भी ले सकता है। सेम इसी पेड़ के ये पत्ते भी हैं और वो स्टेम है, तो जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो चीज़ आपको लेनी है। एंड अब देखिए इन सारी चीज़ों को ये देख ही सकते हो, आपकी लगभग 1 मुट्ठी के जितने मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं, और इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेंगे साथ ही साथ। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है वो देखिए क्या है, वो है ये आपका आंवला है। देखो ये देखिए इस तरीके से ही मैंने खुद से सुखाया हुआ है, और जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो इसका मैं पाउडर तैयार कर लेती हूँ। और जब भी हम मिक्सर जार में आंवला को खुद से मतलब पीसते हैं ना, तो उतना फ़ाइन पाउडर बन नहीं पाता है, इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर तो नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने खुद से तैयार किया है तो ये बिल्कुल प्योर है। और जितनी आप चीज़ों को प्योर लोगे, जैसे जैसे आपने ये देख ही लिया, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल इस तरीके से ड्राई फॉर्म में ले रखी हैं, प्योर चीज़ें ले रखी हैं, कहीं पर भी पाउडर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो पाउडर जब हम ले लेते हैं तो पाउडर से क्या फ़र्क पड़ता है कि अब देखो पिसा हुआ है, आपको नहीं है पता उसके अंदर क्या है, क्या मिलावट है, क्या नहीं है। तो इसलिए कोशिश यही किया कीजिए कि आप जब भी कोई भी इंग्रेडिएंट लें तो इसको इस तरीके से ड्राई फॉर्म में लें। तो ये जो आंवला है मैं नीचे टैग कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म में आपको भी ड्राई फॉर्म में लेना है, मंगवा लीजिए घर पे। फिर आपको जब भी यूज़ करना है तो इसको आप पीस के यूज़ कर सकते हैं। और एटलीस्ट मतलब आपको पता होगा कि नहीं, जो जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो बिल्कुल प्योर है। और ये जो आंवला होता है ना, बालों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। इसमें विटामिन 6 जो है ना भरपूर मात्रा में होता है, जो कि कोलेजन बूस्टर में हेल्पफुल है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी जो कोशिकाएं हैं तो उनको फ्री रेडिकल से जो भी नुकसान होता है उससे बचाती है। इसके अलावा भी इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, फाइबर और भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी बालों की हेल्थ को सुधारते हैं। तो इस तरीके से आपने फिर ये भी ले लेना है, आंवला भी। यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के जितना आपने आंवला लेना है। और अगर आपने पाउडर फॉर्म में लिया है, मतलब जो मार्केट वाला है, तो आपको क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि वो इतना प्योर नहीं होता है। और अब क्या करना है आपने कि इन सारी चीज़ों को लोहे के बर्तन में ऐड करके 1 गिलास पानी लेना है, और फिर 1 गिलास पानी के अंदर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करना है। ठीक है, तो इनको आप अब इसको गैस के ऊपर मैं चढ़ाने जा रही हूँ। गैस पे चढ़ा के आपको इसको बॉईल करना है अच्छी तरह से। और जैसे ही आप इसको गैस पे चढ़ाओगे, बॉईल करने लगोगे, तो ये देखिए आपको इसमें एक बहुत ही गहरा काला सा कलर जो है ना धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो वो इसीलिए आ रहा है, जैसे आपने कभी चाय पत्ती को बॉईल किया है तो उसका कलर देखिए कुछ इस तरीके से आता है ना। तो जब आप इसको अच्छी तरह से पकाओगे तो ये एक तो जो आयरन के गुण इसमें मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि ये जो लोहे का बर्तन होता है, तो ये जो भी चीज़ें हैं, आयरन की चीज़ें जो होती है, उनके साथ ऑक्सीडाइज होकर के गहरा काला कलर बनाता है। तो इसलिए ये जो रेमेडी का कलर है वो इस तरीके से काला आ रहा है। और बहुत अच्छा कलर आपके बालों में चढ़ता है, जो हम फिर इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। उसको मिक्स करने के बाद मतलब आपको कभी पार्लर में जाकर के, सैलून में जाकर के वो उस तरीके का कलर केमिकल वाला कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे हमारे बाल डैमेज ही होते हैं। तभी बहुत बार कमेंट आते हैं कि हमने अपने बालों को स्मूथ कराया, उसके बाद बाल रेगुलर झड़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये नेचुरली काम करती हैं, और आपके बालों को नेचुरली ही काला, घना, लंबा और उस तरह से स्ट्रेट, सिल्की, शाइनी करने का काम करती है। बाकी अगर कोई भी ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसको अब आपने अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो ये गिलास पानी का हमने लिया था,
ये लगभग आधा ना रह जाए तब तक हम इसको बढ़िया तरह से बॉईल करेंगे। और जितना आप इसको बॉईल करोगे उतना ही इससे जो है ना बहुत ही बढ़िया सा कलर जो है इस पानी में रिलीज़ होता चला जाएगा। तो अच्छी तरह से हम इसको बॉईल कर लेते हैं। और ये काम आपको लो फ्लेम पे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब आपको हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिए ताकि धीरे-धीरे ये जो चीज़ें हैं इनका मतलब पूरा जितने भी इनके अंदर के पोषक तत्व है वो सारे पानी के अंदर आ जाएँ, कलर जितना भी है वो पानी के अंदर आ जाए। जब रेमेडी इस तरीके से आधी रह जाए तो आपने इसको अब छान लेना है अच्छी तरह से। छानने के बाद आपने वापस से इसी कढ़ाई में इस पानी को ट्रांसफ़र कर देना है। इसी बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब आपको लेनी है मेहंदी। जो भी आप मेहंदी यूज़ करते हैं अपने बालों में तो वो आपको लेनी है। इसकी भी कोशिश यही कीजिए कि जितने आप ऑर्गेनिक ले सकें उतने आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। और अब आपने क्या करना है कि इस लिक्विड के हिसाब से, जितना ये लिक्विड है इसके अंदर आप मेहंदी ऐड करते जाइए और इसका एक थिक सा पेस्ट आपने इस तरह से बना लेना है। और इसके बाद फिर आपने इसको इसी बर्तन में छोड़ देना है। मेहंदी की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, तो जितने आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और जब आप इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा, जब 2 घंटे बाद आप देखोगे ये खुद ब खुद थिक हो जाएगी और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा काला कलर आ जाएगा। आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ के रख सकते हो इसी बर्तन में, तो और भी ज़्यादा गहरा काला कलर आ जाएगा। और वही कलर फिर आपके बालों में भी बिल्कुल उसी तरह से चढ़ता चला जाता है। तो कैसे आपको बालों में अप्लाई करना है, तो मिनिमम 2 घंटे इसी बर्तन में इसे रखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने बालों में से जड़ों से लेकर के लेंथ तक अच्छी तरह अप्लाई करना है। और अगर आप पूरे बालों में नहीं अप्लाई करना चाहते, जो बाल आपके सफ़ेद हो चुके हैं उन्हीं पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, नहीं तो हाथों में भी फिर आपके कलर चढ़ जाता है। और लगाने के लगभग 2-3 घंटे आप इसको लगा रहने दें, फिर आप नॉर्मल पानी से बालों को धो दें। आप शैम्पू भी कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल ना फील करें तो।